हमारा अगला लफ्ज है फिक्सेटेड, FIXATED, फिक्सेटेड। फिक्स से निकला है कि किसी भी एक जगह पे फिक्स होना, कोई भी एक चीज के बारे में थिंक करना या बात करना कंटिन्यूसली अबाउट वन थिंग, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में सोचना या उसके बारे में बात करना फिक्सेटेड कहलाता है। इसका सेंटेंस है न्यूज़पेपर सीम्स टू फिक्सेटेड द स्टोरीज ऑफ सेक्स एंड ड्रग्स। जो न्यूज़पेपर है ना वो फिक्सेटेड हुआ पड़ा है जिनसी और जो है ना वो ड्रग्स के बारे में, उसकी जितनी भी खबरें होती हैं, जितनी भी न्यूज होती हैं वो इस बारे में होती हैं। इसका एक और सेंटेंस है ही इज मदर फिक्सेटेड यंग मैन। वो वालदा के बारे में ही सोचता रहता है या बात करता रहता है, वो उसी से फिक्सेटेड बंदा है। फिक्सेटेड थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, और वन पर्सन कॉन्शियस, वन पर्सन सेंट्रिक बंदा होता है फिक्सेटेड बंदा। कैप्शियस अगला लफ्ज है, CAPTIOUS। कैप्शियस होता है टू रेडी टू फाइंड फॉल्ट्स। ऐसा बंदा जो 24 घंटे बस तैयार रहता हो अगले बंदे में मसाइल ढूंढने में, तो वो बंदा बहुत क्रिटिकल होता है। मतलब इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन, क्रिटिकल पॉजिटिव वाला नहीं, यहां पे क्रिटिकल नेगेटिव वाला। कोई भी ऐसा बंदा जो बहुत बारीक बीन होता है ना, बहुत छोटी छोटी गलतियों को पिन पॉइंट करता रहता है, उसको कहते हैं कैप्शियस। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इज कैप्शियस ओल्ड लेडी। तो क्या है वो? डिफिकल्ट टू प्लीज। वो क्योंकि बहुत कैप्शियस है, बारीक बीन है वो बंदी बहुत नकचड़ी सी है, बहुत क्रिटिकल है और बहुत सी गलतियां निकालती, इसलिए इट्स डिफिकल्ट टू प्लीज हर। अगला हमारा लफ्ज है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस कहते हैं किसी बंदे को चीट करना। ये डबल क्रॉस यूजुअली तब होता है जब एक से ज्यादा लोग हों और दोनों एक ही जो है ना वो मामले में काम कर रहे हो, तो फिर एक बंदा दूसरे को डबल क्रॉस कर दे। उनका मिशन एक हो, एक बंदा दूसरे को डबल क्रॉस कर दे, दूसरे बंदे को चीट कर दे, तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है। वन ऑफ द थीव्स डबल क्रॉस्ड द अदर बाय हाइडिंग द स्टोलन ज्यूल्स। तो क्या था कि जो एक बंदा था, उस दो चोर थे, उन दोनों में से एक ने दूसरे को डबल क्रॉस किया, हालांकि पहले ही वो गलत काम कर रहे थे। सो एक और उसने ऊपर से डबल ये काम किया, डबल क्रॉस उसने ये किया कि अपने साथी को भी धोखा दिया। पहले तो वो चोरी कर रहे थे एंड डबल क्रॉस ये किया कि वो साथ में जो है ना वो साथी को भी धोखा दे रहे थे। हैंगओवर कहते हैं पिछले वाकयात का असर रखना। इट्स अ कंडीशन। हैंगओवर यूजुअली कंडीशन होती है। अक्सर लोग जब ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उनको हैंगओवर रहता, मतलब पिछली बात का असर रहता है। अक्सर लोग जब किसी भी ट्रेजेडी से गुजरते हैं तो उस ट्रेजेडी का उन पे हैंगओवर रहता है। तो इसका सेंटेंस बनेगा द लाइसेंस लॉज आर हैंगओवर फ्रॉम द वॉर टाइम। ये जो आजकल हमें लाइसेंस मिलता है ना, पिछले दिनों कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, हम देख रहे थे, उसमें वो बंदा पूछ रहा था यार ये लाइसेंस क्यों इशू होते हैं, ये वेपन रखने की परमिशन ही क्यों है? तो उसका जवाब ये था कि जो लाइसेंस लॉज है ना, भाई ठीक है लोगों को लाइसेंस दो, दीज आर द हैंगओवर। ये उन पिछले वाकयात का असर है जो वॉर टाइम से रिलेटेड थे, मतलब उस कंडीशन को कहते हैं। इंसिडेंटल कहते हैं, INCEDENTAL। इंसिडेंटल कहते हैं किसी और चीज से मुतल्लक वाकयात का रूनुमा होना। मतलब कोई एक चीज हो रही है, ठीक है, उस जो मौजूदा हाल में नहीं है, जबकि वो उस चीज से मुतल्लक वाकयात से वो मुताल्लिक है। इसका सेंटेंस है यू कैन क्लेम फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर a business trip such as taxi fares and food। तो तुम जो है ना वो यू कैन क्लेम, तुम क्लेम कर सकते हो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का, वो जो किसी वाकयात से मुतल्लिक आप तुम्हारे अखराजात होते हैं, वो जो बिजनेस ट्रिप पे तुम जाओगे, जैसा कि किराया और खुराक। आयर बहुत अहम है। आयर के बारे में छोटा सा लफ्ज है IRE। इस बारे में अक्सर वो पूछ लेता है, सिनोनिम एंटोनियम पूछ लेता है और वैसे भी इसका यूजेज भी है। आयर कहते हैं खुफगी को, गुस्से को, नाराजगी को। किसी भी बंदे की नाराजगी को कहते हैं आयर। शी इज फीलिंग आयर टुवर्ड्स हिम। या फिर हम ये कह सकते हैं कि द आयर वाज डायरेक्टेड मेनली एट द गवर्नमेंट। लोगों का जो आयर है, लोगों का जो गुस्सा है, वो आमतौर पे तब नहीं, अभी भी आजकल भी सिचुएशन ये है कि वो गवर्नमेंट से मुतल्लिक ही होता है, हालांकि गलती उनकी खुद होती है। आयर ऑफ, हम सबको अपना आयर डायरेक्ट करना आता है दूसरों पे। हम अपने आयर पे जो है ना, हम अपने आप पे अपना आयर नहीं निकालते। हम अपने आप को जो है ना वो इस आयर का हकदार नहीं ठहराते। एक्चुअल में हम या तो गवर्नमेंट को बोल देते हैं, अमेरिका को बोल देते हैं, इंडिया को बोल देते हैं। सो खुफगी, गुस्सा, नाराजगी शुड बी सेल्फ सेंट्रिक। भाई तुम हमें, मुझे खुद से नाराज होना है अगर मेरे से कोई गलती हुई है, ना कि किसी और से। लॉजिस्टिक्स एक बहुत आम इस्तेमाल में होने वाला लफ्ज है।
इंतजामो इंसराम कहते हैं, मतलब फौजी जो इंतजाम वगैरह होते हैं ना, वो लॉजिस्टिक्स से मुतालिक होता है। आमतौर पे सिविलियंस भी लॉजिस्टिक्स होते हैं, किसी भी चीज़ के जो इंतजाम इंसराम से मुतालिक होती है सिचुएशन, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। द लॉजिस्टिक्स ऑफ सप्लाइंग फूड टू ऑल द फेमाइन स्ट्रिकन एरियाज was very complex। वो जो इंतजाम इंसराम था ना सप्लाई फूड करने का, वो जो कहत ज़्यादा एरिया था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो बहुत पेचीदा था। मेडली, MEDLEY, मेडली कहते हैं मुरक्कब को, अमेजिश को, खिचड़ी को, मखलूत होने को। मतलब बहुत सी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, बहुत सी मामलात आपस में गुडमुड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन को मेडली सिचुएशन कहते हैं। इन कराची वन फाइंड अ मेडली ऑफ डिफिकल्ट नेशनलिटीज। भाई खिचड़ी पकी हुई है कराची के अंदर अलग अलग नेशनलिटीज की, अमेजिश बनी हुई है, भाई मेडली बनी हुई है, मखलूत लोग, बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सी चीजों का एक साथ मिलके होना, उसको कहते हैं मेडली। ठीक है, MEDLEY, मेडली, बहुत ज्यादा लोगों का, बहुत ज्यादा चीजों का एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना, इट्स वो सिचुएशन कहलाती है मेडली सिचुएशन। मडल एक और लफ्ज होता है, MUDDLE, मडल, वो किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देने को, किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ मिक्स करके उसको गदला कर देने को, गुडमुड कर देने को, मदहोश कर देने को, यूजुअली इसका इस्तेमाल होता है कंफ्यूजन के जिम्रे में, को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, गुडमुड कर दिया उसको। तो इसका सेंटेंस है, द वेटर गेट्स मडल व्हेन ही हैज टू टेक अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स वंस। जब एक वेटर को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल जाएं तो वो गुडमुड हो जाते हैं। क्या करता है, समटाइम हम खाना खाने बैठते हैं, हम वेटर को कहते हैं भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई चाहिए निहारी चाहिए, ठीक है, तो वो हमें लाके बिरयानी पकड़ा देता है। बाद में उसको पता चलता है कि उसने चीजें मडल कर दी हैं, उसके दिमाग में चीजें मडल हो गई हैं। वो जो बिरयानी है वो किसी और टेबल की थी, वो उसने हमें दे दी और निहारी जाके बिरयानी वाले को दे दी। सो ही हैज मडल्ड द थिंग्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ वर्क्स, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए ना, सो उसके दिमाग में चीजें मडल हो गई हैं, बहुत गुडमुड हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया। सो इस तरह की सिचुएशन अलग अलग जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। पैराडाइम एक लफ्ज है जो कि जिसका मतलब है मिसाल या नमूना। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज जो कि मिसाली हो, मतलब क्या है कि जो है ना वो कोई भी अच्छी चीज जो कि स्टैंडर्ड हम रख सकें, तो उस चीज को हम कहेंगे कि भाई ये चीज फलाना। वो लड़का जो है ना वो एक पैराडाइम है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और कंपिटेंट बनता है। सेंटेंस देख लें, द हॉलोकास्ट, द मुस्लिम जेनोसाइड, इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम होती हैं जिसमें इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, वो मेरे लिए द हॉलोकास्ट एंड द मुस्लिम जेनोसाइड टू मी, ये देखिए इन कॉमास का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, इज अ पैराडाइम ऑफ इविल। मेरे लिए जो हॉलोकास्ट का वाकया था वो एक नमूना था बुराई का, बदी का और गुनाह का। चूंकि आपको पता है कि हम लोग वोकैबुलरी को डील कर रहे हैं, तो हमारा अगला लफ्ज है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस कहते हैं ARTIFICE। आर्टिफाइस का मतलब होता है कोई छल करना, चालाकी करना, अय्यारी करना। अ क्लेवर ट्रिक को कहते हैं, अ क्लेवर ट्रिक, कोई चालाक सा किसी बंदे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना आर्टिफाइस कहलाता है। मतलब दिस इज एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डिसीव समवन बाय योर क्लेवर ट्रिक। आप अपनी किसी ट्रिक के साथ अगले बंदे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, उसको कहते हैं यू आर डूइंग आर्टिफाइस, राइट। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द यूज ऑफ मिरर इन अ रूम इज एन आर्टिफाइस टू लुक रूम लार्ज। देखो ये सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर नहीं, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि आप शीशों का इस्तेमाल करें अपने कमरे के अंदर, तो क्या होगा, ये एक छल होगा, चालाकी होगी, अयारी होगी कि आपका कमरा बड़ा नजर आए। हमारा अगला लफ्ज है फिएट, FIAT, फिएट कहते हैं। इस बारे में हम PPSC ने और FPSC ने CSS के बाद वोकैबुलरी के अंदर भी आपको ये लफ्ज देखने को मिलेगा फिएट, क्योंकि हमने CSS की वोकैबुलरी कराई है दोस्त। हमने CSS के सिनोनिम एंटोनिम का जो पूरा एक जो MCQs पोर्शन होता है, जो इंग्लिश का MCQs पोर्शन होता है, एटलीस्ट हमने वो भी कवर करवाया हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल कम टू नो कि हमने उसको भी डील किया हुआ। फिएट कहते हैं कोई भी जो सरकारी फरमान होता है ना, जो अथॉरिटेटिव प्लेस से, जो कोई भी अथॉरिटी वाली जगह होती है, वहां से जो फरमान जारी किया जाता है उसको कहते हैं फियर। आज्ञा जो होती है, जो हुक्म होता है, फरमान होता है, आमराना हुक्म, मतलब कोई बादशाह, कोई बड़ा, कोई बहुत सुप्रीम पावर से अगर कोई बंदा आपको कोई फरमान जारी करता है तो वो कहलाता है फिएट। द मैटर वाज सेटल्ड बाय प्रेसिडेंशियल फिएट। जो मसला था वो सेटल हो गया कैसे, जो सरकारी फिएट था ना, जो सदारती फिएट था,
प्रेसिडेंशियल फिएट, जो सदारती हुक्मनामा था, सदारती आज्ञा थी, सदारती फरमान था, सदारती जो हुक्म था, सदारती जो फिएट था, उससे उस मसले को सेटल कर दिया गया। फ्लेम्बोयंट, ये भी पूछा जा चुका है पीपीएससी में। फ्लेम्बोयंट कहते हैं भड़कीले को, वो जो ब्राइटली कलर्ड और नोटिसेबल हो। आमतौर पे कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत फ्लेम्बोयंट होती है, बहुत भड़कीली सी होती है, उसमें इस तरह की आसार होते हैं जिससे उस पर्सनैलिटी को बड़ा, कुछ लोग होते हैं बड़े भड़कीले से कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ा मतलब जो कि प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं बाकी लोगों में से, उसको कहते हैं फ्लेम्बोयंट। फ्लेम्बोयंट पर्सनैलिटी भी होती है, फ्लेम्बोयंट एक्शंस भी होते हैं, फ्लेम्बोयंट लोग भी होते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा ही has been accused of being too flamboyant on the stage। अब स्टेज में बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब लेट्स से यहां पे कौन सा कलर फ्लेम्बोयंट है? रेड, ठीक है। तो रेड कलर फ्लेम्बोयंट है, प्रोमिनेंट है, नजर आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही स्टेज पे बहुत से लोग थे, बट वो जो ही था, ही वॉज अक्यूज, उसे इल्जाम लगाया गया क्योंकि वो हो रहा था फ्लेम्बोयंट, प्रोमिनेंट हो रहा था, कुछ ज्यादा ही शोखा बनने की कोशिश कर रहा था, कुछ ज्यादा ही वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा था, भड़कीला सा बनने की कोशिश कर रहा था वो बंदा स्टेज के ऊपर। सो फ्लेम्बोयंट होता है जो भड़कीला हो, ठीक है, जो ब्राइटली कलर्ड हो। आमतौर पे आप स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, a different person who is more prominent in the due to the colors, due to the brightness and everything। अगला हमारा लफ्ज है हारबिंगर। हारबिंगर कहते हैं पेशवा को। अब पेशवा क्या होता है? पेशवा आगे चलने वाले को कहते हैं, मतलब वो बंदा जो रास्ता दिखाने वाला होता है। मतलब समटाइम ये भी होता है कि आप कोई चीज देखो और आपको उसके पिछले वाला मामला याद आ जाए या उससे कोई और चीज की रहनुमाई हो जाए, उसको कहते हैं हारबिंगर। हारबिंगर आमतौर पे पेशवा भी होते हैं। रसूलों को, नबियों को हारबिंगर कहा जाता है। रसूल जो होते हैं, नबी होते हैं, वो पेशवा होते हैं किस चीज के? पीस के, लव के, हारमनी के, आपस में इत्तेहाद के और खुदा की इबादत के और अमन के, मोहब्बत के पेशवा होते हैं हारबिंगर। Prophets used to be harbinger। अब यहां पे हम इसको दूसरी डायमेंशन में करने की कोशिश करते हैं। डैफोडिल्स, अब हमने पढ़ा है ना, वो डैफोडिल का एक पौधा होता है, डैफोडिल एक फूल कहते हैं। डैफोडिल्स आर हारबिंगर ऑफ स्प्रिंग। जब भी कभी डैफोडिल का पौधा फूलता है तो वो हारबिंगर बनता है, वो पेशवा बनता है, तब उससे अंदाजा हो जाता है कि स्प्रिंग आने वाली है, क्या मौसम बाहर आने वाला है। सो डैफोडिल बिकम द हारबिंगर ऑफ स्प्रिंग। तो इसी तरह से यू कैन इसको आप मल्टीपल तरीके से, हारबिंगर पेशवा को कहते हैं, किसी चीज की रहनुमाई, रास्ता दिखाने वाला हो या जिससे किसी चीज का, किसी इवेंट का अंदाजा हो जाए। अगला हमारा लफ्ज काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है सीएसएस के पास पेपर ने, हमने इसको कवर किया था, हेराल्ड, HERALD, हेराल्ड या हेराल्ड कहते हैं इसको। वो कहता है खबर रसा, मनादी करने वाला, पैगंबर। पुराने जमानों में जब भी कोई शाही जो फियट देना होता था, शाही फरमान देना होता था, कोई कमांड देनी होती थी, तो क्या होता था? एक बंदा ढोल लेके बाहर चला जाता था और ये एक बंदा बाहर जाके फिर वो ढोल मारता था, लोग इकट्ठे होते थे, तो वो क्या क्या करता था? वो हेराल्ड हुआ करता था, वो लोगों को फरमान दिया करता था, पैगाम रसा होता था, पैगाम देने वाला, खबर देने वाला, मनादी करने वाला। इसका सेंटेंस देखें, देयर न्यू ऑफर में हेरल्ड आ ब्रेक थ्रू इन पीस टॉक। वो जो उनकी नई ऑफर थी ना, वो हो सकता है खबर देने वाली हो, पेशवा हो, जो है ना पैगाम रसा हो, उससे कुछ समझ आ जाए कि ये होने वाला है, ब्रेक थ्रू हुई उस पीस टॉक के अंदर। इन्फ्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है दोस्तों। इन्फ्यूज एक लफ्ज है जो कि मल्टीपल माना रखता है। इसका एक मतलब है भरना, किसी चीज में इन्फ्यूज करना, उसमें डाल देना, उसमें उंडेलना, किसी चीज के अंदर नफूज कर जाना, उसके अंदर सरायत कर जाना, उस चीज का पैदा होना या किसी भी चीज के अंदर कोई चीज डालने को कहते हैं इन्फ्यूज करना, ठीक है। इन्फ्यूज, INFUSE, इन्फ्यूज के मल्टीपल मानी है, लेकिन यहां पे एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर, एकेडमिक वर्ड जो है ना दुनिया के अंदर, इन्फ्यूज का मतलब होगा किसी चीज के अंदर, कोई दिमाग में कोई बात डालने को भी इन्फ्यूज कहते हैं। यहां पे एक लफ्ज है, हिज स्पीच इन्फ्यूज्ड अस विद अ डिजायर टू विन। उसकी जो तकरीर थी, उससे उसने हमें इन्फ्यूज किया, हमारे दिमागों को थोड़ा इंसाइट किया। इंसाइट हमने पहले लफ्ज किया है कि हम जीत जाएं। उसने इन्फ्यूज किया, उसकी स्पीच ने हमें, ताकि हम जीत जाएं। अगला हमारा लफ्ज भी इंपॉर्टेंट है, इंटरट्वाइन। इंटरट्वाइन है। इंटरट्वाइन का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज को
लपेट देना, बांधना या मरोड़ देना, उस चीज को गूंद देना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरट्वाइन करना। मतलब किसी मिंगल कर देना ना, मिक्स कर देना, इस तरह से उस चीज को उसके अंदर रैप अप कर देना कहलाता है इंटरट्वाइन। देयर फेट्स, उनकी किस्मतें, वर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइन। इनएक्सट्रिकेबल भी हमने पहले लफ्ज किया हुआ, इसका मतलब होता है पेचीदा, पेचीदा, ठीक है। उनकी जो किस्मतें हैं वो बहुत पेचीदगी से, इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइन, आपस में मिली हुई हैं, आपस में गुंदी हुई हैं, आपस में उनका कोई बहुत लिपटी हुई है एक दूसरे के साथ। सो इंटरट्वाइन, आपस में कोई चीज गुंदा हुआ होना। अगला लफ्ज है मेहिम, MAYHEM, मेहिम। यकीन करें अगर आपने पास पेपर PPSC के दिए हुए हैं तो आपको ये इस लफ्ज से भी आशनाई होगी। कोई भी तखरीबी चोट जो होती है ना, तखरीबकारी जो होती है ना, कोई डिसऑर्डर होता है, मतलब सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए, उसको मेहिम कहते हैं। तो तखरीबी जो डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, ग्रेट जो कि बहुत ज्यादा लोगों में फैल जाए, उसको मेहिम कहते हैं। उस सिचुएशन को मेहिम कहते हैं। मतलब कोई भाई कोई इस तरह से कोई मजहबी, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिकल डिसऑर्डर सोसाइटी में फैल गया है, तो उस सिचुएशन को हम मेहिम कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो इसका सेंटेंस है द एस्केप ऑफ मंकीज फ्रॉम देयर केज। जो बंदर थे वो अपनी केज के अंदर से जब भागे तो इसने क्रिएट किया एक मेहिम जू के अंदर। तो बहुत ज्यादा वहां पे कंफ्यूजन, डिसऑर्डर क्रिएट हो गया जू के अंदर, क्योंकि बंदर जो अपनी केज से बाहर निकल गए थे तो हर तरफ मेहिम क्रिएट हो गया। यू कैन इमेजिन द ये सिनारियो, जब बंदर बाहर निकल गया होगा तो क्या हुआ होगा। एक लफ्ज है साइड लाइन, काफी आम लफ्ज है, इस पे हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रिवेंट समवन, मतलब किसी को पीछे कर देना। Some delegates complained of being sidelined। जो वहां पे कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे दूसरी कंट्री से, उन्होंने कंप्लेन की भाई उनको साइडलाइन ही कर दिया गया। जो एक फिल्म का हीरो है उसको साइडलाइन करके नया हीरो ले लिया गया, किसी को मौके से साइड पे कर देना। अगला हमारा आखिरी लफ्ज है दोस्तों, वो है स्पेशियस, SPECIOUS। स्पेशियस कहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशियस कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि दर हकीकत सही नजर आ रही हो जबकि एक्चुअल में वो गलत हो। जाहरी तौर पे कोई चीज सही नजर आ रही हो, हकीकत में वो गलत हो। जो जाहिरदाराना, दिखावा और मसनूई चीज को स्पेशियस कहते हैं। इसका सेंटेंस देख लें, नाउ यू कैन टेक मी इन विद यू। अब तुम मुझे इसमें नहीं लेके जा सकते विद योर स्पेशियस प्रोमिसेस। वो एक लड़का था, वो एक लड़की को बस धोखे वोके से, स्पेशियस वादों से बार बार मना लेता था कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अब वो लड़की कह रही है नाउ यू कैन टेक मी, अब तुम मुझे नहीं लेके जा सकते विद योर स्पेशियस प्रोमिसेस। अब ये जो तुम्हारे जाहरी और दिखावे और मसनूई ये जो तुम्हारे स्पेशियस वादे हैं ना, यू कैन टेक मी फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पाकिस्तान पाइंदाबाद।